नमस्कार, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं विवेक व्यास स्कूल मेंटर जिला इंदौर मध्य प्रदेश से। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में तथा निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है 1857 क्रांति क्या है, दूसरा नीतियाँ और लोग, तीसरा सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया, चौथा कंपनी का पलटवार, पांचवा है विद्रोह के बाद के साथ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह, इसे किसी भी नाम से जाना जा सकता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 के आसपास भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु इसने व्यापार के साथ भारत को गुलाम बना लिया और बाद में मुगलों पर अपनी पकड़ करते हुए भारत पर विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह हुआ। अब हम बात करेंगे बिंदु 2 नीतियाँ और लोग के बारे में, जिसमें हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे नवाबों की छीनती सत्ता, किसान और सिपाही, सुधारों पर प्रतिक्रिया। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार नवाबों से उनकी सत्ता को छीन लिया गया। 18वीं सदी में राजाओं और नवाबों की सत्ता तथा सम्मान नष्ट होने लगे थे तथा बहुत से दरबारों में कंपनी के सैनिक तैनात कर दिए गए थे। इसी प्रकार एक एक करके उनके इलाकों को छीनते जा रहे थे। कई शासकों ने तो अपने हित के लिए कंपनी से बातचीत भी की। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान लिया जाए तथा पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहिब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, परंतु कंपनी ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया तथा कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की भी योजना बना ली थी तथा कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया था। अब हम बात करेंगे बिंदु 2.2 किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार कंपनी द्वारा कर वसूली के कड़े तौर तरीकों से परेशान थे, जिसके कारण उनकी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी में कार्य करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी ही वजह थी। उन्हें वेतन पाने के लिए कई शर्तों का पालन करना होता था और कई नियम तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, जिससे वे कई नियमों को पालन करने से इनकार कर देते थे, जिसके कारण उन्हें कड़ी सजा का सामना भी करना पड़ता था। अब हम बात करेंगे बिंदु 2.3 सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधार की ज़रूरत है, इसलिए उनके द्वारा सती प्रथा को रोकने के लिए तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया था। 1850 में कंपनी द्वारा नया कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार पहले की तरह ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। बची हुई जानकारी को हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।